अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने एक ऐसी ट्वीट की है जिसके बाद मुज़ाकरात का जो मामला है वो मज़ीद गंभीर होता चला जा रहा है। पहले ही मुज़ाकरात को लेके हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुतालबात हैं उसके हवाले से बहुत सारे जो है वो खींचातानी चल रही थी। तहरीक इंसाफ जो है वो दो बुनियादी मुतालबात सामने रख रही थी कि आप ये दो मुतालबात हमारे मान लें, फिर हम मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत कह रही थी फ़िलहाल हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हम मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुज़ाकरात इस वजह से तातुल का शिकार हो गए थे कि इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी अब तक मीटिंग नहीं हो सकी। इनफरादी मुलाकातें होती नहीं हैं, लेकिन उनकी जो वो 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी जो है, जो अपोजिशन की नुमाइंदगी करती है तहरीक इंसाफ की, वो उनकी इमरान खान से अब तक मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन अभी ये मामला चल रहे थे और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से इमरान खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हो जाए ताकि जो मुज़ाकरात हैं उसका तीसरा दौर जो है उसको मुमकिन बनाया जा सके। और फिर तीसरे दौर में ये तय होगा कि ये मुज़ाकरात आगे चलेंगे या ये मुज़ाकरात यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान जब ये बातचीत हो रही थी, बयानबाजी हो रही थी, दोनों तरफ से तल्ख किस्म के बयानात आ रहे थे, तो इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से एक ऐसी ट्वीट की गई जिसने जो मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात हैं उसको सिफर के बराबर कर दिया, ना होने के बराबर कर दिया, बल्कि मुज़ाकरात के अगले मरहले को मशकूक बना दिया। वो ट्वीट क्या है? इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर एक बहुत ही ज़ाती किस्म का हमला किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसम मुनीर साहब पे। बहुत बड़ा अटैक है उनके ऊपर, और उनको उन्होंने ये कहा है कि उनको तशबीह दी है कि पाकिस्तान के हालात को इन्होंने वैसा ही बना दिया जैसा कि जनरल याहिया खान के दौर में थे। और उनको वो बेसिकली तवातुर के साथ जनरल याहिया खान से तशबीह देते आए हैं माजी में भी, लेकिन दरमियान में कुछ उनका लबो लहजा तब्दील हुआ था और इस बात के इम्कानात पैदा हो रहे थे कि शायद तहरीक इंसाफ जो हमले कर रही है आर्मी चीफ के ऊपर और फौज की आला क़यादत के ऊपर, इसके अंदर कोई कमी आएगी। और क्योंकि कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कह भी रहे थे, इस बात का इजहार कर रहे थे कि हमें जो हम हमले कर रहे हैं, जो बयानात दे रहे हैं फौज की आला क़यादत के ख़िलाफ़, इसको रोकना चाहिए ताकि मुज़ाकरात का अमल मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ सके। लेकिन अब इमरान खान साहब ने एक और हमला किया, बल्कि वो यहाँ तक गए अपने उस ट्वीट में। अब जाहिर है वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी के अगर ख़िलाफ़ हुआ है तो इमरान खान साहब को ये कहना चाहिए कि ये मेरा ट्वीट नहीं है, ये कोई और हैंडल कर रहा है, ये उसके ख्यालात का इजहार है, ये उसने अपने ख्यालात का इजहार किया है। मेरी सोच, मेरी फ़िक्र, मेरी जो ख्यालात हैं, ये ट्वीट उसका इजहार नहीं करता। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब ने तरदीद नहीं की है अपने उनके हवाले से जो ट्वीट की गई है। उसमें उन्होंने जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनको उन्होंने जनरल आसम मुनीर साहब का उर्दुली कहा है और कहा है कि ये उनके उर्दुली हैं, मतलब ये कि उनके मुलाजम हैं, उनके ज़ाती मुलाजम हैं, उससे तशबीह दी है। तो ये जो उन्होंने बिलो द बेल्ट अटैक किया है जनरल आसम मुनीर साहब पे जो आर्मी चीफ हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे, तो इसके बाद क्या उम्मीद बाकी रह जाती है कि दूसरी तरफ से अगर कोई गुस्से का इजहार नहीं किया जाएगा तो कम अज़ कम जो एक मुस्बत पेशरफ्त हो रही थी, अब क्या आप इस तरह के जो है वो बिलो द बेल्ट हिट करके वज़ीर आज़म को या आर्मी चीफ को आप ये तवक्को रखते हैं कि वो आपसे मोहब्बत से बात करेंगे, वो आपको फूल भेजेंगे? जाहिर है अगर वो पब्लिकली इजहार नहीं करेंगे तो वो गमा गुस्सा तो उनके अंदर है, तो वो अपने लोगों से कहेंगे कि आप भी पीछे हटें, हमें क्या ज़रूरत है इनके साथ खाम खा इनकी बातें सुने, इनके ताने सुने, इनके इल्ज़ामात जो हैं उनको सुने, और इस तरह की जो ये अजीबो गरीब बातें करते हैं वो जो है हम उसके बाद हम इनके साथ बातचीत क्यों करें? तो ये जो ट्वीट है इसने जलती पर तेल का काम किया है। और ये ट्वीट लगता ये है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते, एक तरफ वो अपनी क़यादत को कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात को जारी रखें इन दो मुतालबात के ऊपर, दूसरी तरफ वो इस तरह के ट्वीट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अभी तक कन्विंस नहीं है। इमरान खान साहब को या तो इस बात का यकीन हो चला है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में उनको कोई बड़ा रिलीफ मिलने वाला नहीं है,
हो सकता है तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को मिल जाए या तहरीक इंसाफ बहसियत पार्टी उसकी सियासत में कुछ आसानी हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब शायद इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि उनको शायद कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलने वाला, और इसीलिए वो बार बार जो लोग उनसे मिलते हैं उनको ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत से रिलीफ नहीं मिलेगा, हमें जो भी रिलीफ मिलेगा वो अदालतों से मिलेगा। उनकी नज़रें एक तो जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल का मुकदमा है जो आईनी अदालत में चल रहा है, इसके ऊपर भी उनकी नज़रें मरकूज हैं। लेकिन ये इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी पे और मुज़ाकरात पे ये ट्वीट करके ख़ुद को हमला किया है, और इसके ज़ाहिर है असरात मुरतब होंगे। इसके नतीजे में ज़ाहिर है दूसरी तरफ से सख्त जो है वो सख्ती बढ़ेगी, सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा इमरान खान साहब के हवाले से, और जो थोड़ी बहुत नरमी या हमदर्दी का कोई पहलू मौजूद भी था तो अब वो भी मौजूद नहीं रहेगा, उसमें भी कमी आएगी। तो मुझे नहीं समझ आई कि इमरान खान साहब इस ट्वीट से क्या हासिल करना चाहते हैं। उनकी एक वजह हो सकती है कि इस मुज़ाकरात के नतीजे में जो एक फिजा बन रही थी कि शायद इमरान खान साहब जल्द बाहर आ जाएंगे, एक तो उसकी नफ़ी हो जाएगी, और ये तासुर जो है वो उसको तक़वियत मिलेगी कि जब तक इमरान खान साहब और ये सोशल मीडिया, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा शेर अफजल मरवत साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने जो मरियम नवाज शरीफ साहबा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उनकी जो कुर्दार कुशी की गई है, उनके ऊपर रकीक हमले किए गए हैं जो, और उन्होंने जो हाथ मिलाया था यूएई के जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शहजादा शेख जो हैं वो मोहम्मद बिन अल नहियान ज़ैद अल नहियान से, उसके ऊपर उनसे जो है वो उसके हवाले से भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले किए गए तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया, और कुछ लोगों ने फिर ये कहा कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो शुतर बेमहार है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को कुछ भी कह सकता है, किसी के ऊपर भी चढ़ दौड़ सकता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरह की, उनकी तरबियत इस तरह हुई है कि जो मुखालफीन है वो दुश्मन है, और उनके बारे में कोई सॉफ्ट बात नहीं हो सकती, उनके बारे में कोई सॉफ्ट रवैया नहीं हो सकता। उनको आपने गाली देनी है, उनके ऊपर आपने इल्ज़ामात लगाने हैं, उनको ऊपर आपने कस के रखना है, उनको टाइट करके रखना है। तो ये जो हिकमत अमली है अब सोशल मीडिया जो है उससे, उसके हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। पहले मुखालफीन आवाज़ें उठाते थे, अब अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक अपनी सोशल मीडिया जो टीम है, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उनका दिफा करते नज़र आते हैं। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो उनके सेल्स हैं सोशल मीडिया के, उनका इमरान खान साहब अब तक जो है वो दिफा करते नज़र आते हैं। तो लगता नहीं है कि अगर आप इस तरह के ट्वीट्स करेंगे, आप सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाएंगे और नतीजे में आपको दूसरी तरफ से फूल पेश होंगे, दूसरी तरफ से नरमी का इजहार होगा, दूसरी तरफ से जो है वो आपको जो है वो ऑफर्स होंगी, और ये जो प्रोपोगेंडा था अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता दाम तोड़ देगा। तो ये मुझे मेरी समझ से बहरहाल ये बालातर है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ इस तरह की के ट्वीट्स या इस तरह की सोशल मीडिया कैंपेन से हासिल क्या करना चाहते हैं, उनको सबक सीखना चाहिए। अब तक तो उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, अब तक जो वो हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं कर पाए हैं। वो हुकूमत में आना चाहते थे, इलेक्शन में वो नहीं आ सके, इलेक्शन के नतीजे में वो अपने केसेस ख़त्म करवाना चाहते थे, नहीं करवा पाए हैं अब तक। वो हुकूमत को घुटनों पर लाना चाहते थे, वो हुकूमत के घुटने टिकवाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट को की गर्दन झुकाना चाहते थे, वो इस्टेब्लिशमेंट को झुका नहीं पाए हैं, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दिन ब दिन मजबूत हुई है उनकी इन इस हिकमत अमली के नतीजे में। तो लेकिन तहरीक इंसाफ लगता ही है क्योंकि सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपनी इस हिकमत अमली में कोई तब्दीली करने के लिए तैयार नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।